स्वतंत्रम शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यः समो भूतिः। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुंस्तौमि बालकृष्णं प्रभुं। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरे सादर नमस्कार। आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रियजन, वाल्लभीय वैष्णवजन, भगवदीय जन, आस्तिक, धार्मिक एवं इस अंतरजालीय जूमांतर्गत सत्संग सभा में आगंतुक आहूत आप सभी मेरे प्रियजन, आप सभी का भगवत स्मरण से मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका खूब खूब स्वागत करता हूं। साथ ही में मैं आपको ये बात एक बार स्मरण कराना चाहता हूं कि अपन को काफी दिन हुए, बीच में अध्ययन को, अपने सत्संग को काफी अंतराल मिला। उस कारण से थोड़ी अभ्यास का क्रम की, नित्य श्रवण की सब लोगों में वो शिथिलता जान पड़ती है। तो उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि कल काफी लोगों का एक बड़ा हेल्दी फीडबैक था कि भाई कल का सेशन काफी टफ गया। तो मैं खास इस विषय में प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने शास्त्रकारों से और विद्वानों से एक वस्तु सुनी है कि वक्तुरेव हि तज्जाड्यम यदि श्रोता न बुध्यते। यदि श्रोता को कोई बात समझ में नहीं आती तो ये वक्ता की ही जड़ता है। तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ, कोई न कोई मेरे समझाने में दोष रहने के कारण या कुछ कठिन पदार्थों को मैं उतना सरल ढंग से नहीं कर पाया होने के कारण मैं कल थोड़ा टफ सेशन निकाल चुका हूं। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आज एक एक शब्दगत अर्थ धीरे धीरे जाएं, सबको स्फुट हो, क्योंकि कल हम भागवतार्थ प्रकरण से डील कर रहे थे। आज थोड़ा श्री सुबोधनी जी का आश्रय लेने का हम प्रयास करेंगे। श्रीमद आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य सुबोधनी स्था इतराश्च यास्ता मत्स्वांतम आगत्य कृपाप्लुतास्ताम मदीय वाचाम रचयन्तु भूषाम। में श्रीमद आचार्य चरण एवं प्रभु चरण द्वय के दिव्य चरणारविंद में विनती करता हूं कि आप कृपा करें, मुझ पर करें और आप मेरे माध्यम से आप सभी पे करें कि तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्यादिथा, तथा आप सभी को श्रीमद आचार्य वाणी सुबोध रूप से, सरल रूप से आपके हृदयारूढ़ हो, कंठगत हो। श्रीमद भागवत जी के केवल शब्दार्थ या भावार्थ तक ही नहीं, अपितु गूढ़ार्थ तक, जैसे आप स्वयं श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण आप स्वयं हैं, तो हम भी कुछ गूढ़ार्थ का स्पर्श करने का प्रयास करें। हमको कितना हृदयंगत हो, कितना हमारी भाव में वृद्धि हो, ये तो सब केवल और केवल अपनी पात्रता, अधिकारिता और श्रीमद आचार्य चरण की कृपा पे निर्भर करता है। मैं कितना भी किसी वस्तु को सरल करने का प्रयास करूं, लेकिन शास्त्र अपना काठिन्य नहीं छोड़ता। और मैं तो इस चीज को मानता हूं कि चाहे वो अखरोट हो कि बादाम हो, जो चीज कठिन है उनको कठिन खाने का ही एक, उनके काठिन्य के साथ ही उनके सेवन का एक आनंद है। हर चीज को यदि हम उसका रस बना देंगे और जूस फॉर्म कर देंगे तो क्या हर वस्तु शायद उस ढंग का आनंद दे भी नहीं। मैं ज्यादा समय इस पूर्व वाक्य में न लेते हुए मैं तुरंत ग्रंथ की ओर चलना चाहूंगा। लेकिन हाँ, मैं जरूर कहना चाहूंगा, शास्त्र अध्ययन करने में बहुत धैर्य की आवश्यकता है। शास्त्र अध्ययन कराने में उससे भी ज्यादा धैर्य की आवश्यकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी जल्दी से हार नहीं माननी चाहिए। अगर कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे और प्रयास करना चाहिए कि मैं थोड़ा लीला संगति और लीला संबंध उनको बताने का प्रयास करूं। अभी क्या हो रहा है, रास पंचाध्यायी में तो अभी तक हम गए भी नहीं। हम तो उसके आसपास ही इस समय पे यूं समझो कि एक विहंगावलोकन करके उसके सरकमफरेंस को देख रहे हैं और सरकमफरेंस के माध्यम से पूर्वापर संबंध बांधने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा देर लग रही है रस निष्पत्ति में। लेकिन क्या है, पहले गन्ने को तो समझिए कि गन्ना का स्वरूप क्या है, फिर गन्ने के रस की और उस रस के आस्वादन की चिंता करिएगा। तो हम पहले थोड़ा बहुत ये देख रहे हैं कि हमारा ये पूरा इक्षुकोदंड किस प्रकार का बना हुआ है, किस प्रकार से भगवान ने ये सघन
रस के इस समूह को प्रभु ने कैसे स्थापित किया, इसकी क्या योजना है। तो कल भागवतार्थ प्रकरण की एक ब्यूटी क्या है कि उसका कार्य दो ही है, एक प्रकरण का अर्थ बताना और एक अध्याय का अर्थ बताना। प्रकरण और अध्याय के अर्थ तक ही लोगों को ले जाना भागवतार्थ प्रकरण का कार्य है, क्योंकि शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे ध्याये वाक्ये पदे अक्षरे एकार्थम सप्तधा ज्ञानन अविरोधेन मुच्यते। श्रीमद् भागवत जी में तुरंत ऐसे प्रवेश नहीं करना चाहिए, पहले शास्त्रार्थ देखना चाहिए, स्कंधार्थ देखना चाहिए, अध्यायार्थ, प्रकरणार्थ, ये सब इस प्रकार से क्रमशः जाना चाहिए। नहीं तो आप बताओ क्यों श्री हरिराय महाप्रभु ऐसा आपको और मुझे कहते कि नाश्रितो वल्लभाधीश न च दृष्टा सुबोधिनी न राधी राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। अपना जन्म ही वृथा है यदि हमने सुबोधिनी जी का दर्शन नहीं किया तो। आज पूर्वाचार्यों में हर व्यक्ति एक दूसरे के स्तवन और उनका चरित्र गान करने में एक शब्द का प्रयोग करता है वचनामृत में और वार्ता में कि तिनको पोथी देखवे को शौक बहुत। पोथी देखवे को शौक बहुत का सीधा तात्पर्य होता है श्रीमद् भागवत जी की पोथी अथवा उस पे सुबोधिनी जी। भागवत जी के दर्शन करने का अर्थात भागवत जी का सत्संग, भागवत जी का चिंतन, श्रीमद् भागवत जी का नित्य पठन पाठन मतलब अध्ययन और अध्यापन, ये भी सुबोधिनी जी के आधार पर इसका शौक पूर्वाचार्यों को रहा है। तो ये शौक मतलब पैशन, दे वर पैशनेट अबाउट टीचिंग, प्रीचिंग, लर्निंग एंड रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन सुबोधिनी जी। तो इस ढंग का जिन लोगों को आग्रह रहा है, हम सब उनके वंशधर और भाव वंशधर हैं, हमको लीला से कंटालना नहीं चाहिए, हमको लीला से इस ढंग का भाव नहीं आना चाहिए कि आ बहु कठिन कठिन आवे छे। कठिन कठिन નથી આવતું, જે આવે છે એ એવી વસ્તુઓ આવે છે કે જે પહેલી વાર આપણે સાંભળીએ છે। बस हमारे साथ उतना ही होता है कि हम कुछ पदार्थों को पहली बार सुनते हैं, तो पहली बार सुनने वाले की भ्रकुटी थोड़ी तन जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो मुझे भी ऐसा है कि आप सब थोड़ा आनंद लीजिए। और आज चलिए अपन, आज तो सुबोधिनी जी कारिकाओं का स्पर्श करना है, तो मैं बड़ा उत्सुक हूँ श्री महाप्रभु जी की वाणी को अगेन। कल हमने थोड़ा भागवतार्थ प्रकरण के हिसाब से देखा, उधर भी हमने प्रकरण का अर्थ और अध्याय का अर्थ देखा, लेकिन उसकी भाषा का उस भाषा की कठिनता का मैंने भी अनुभव किया, क्योंकि उसमें बहुत रीडिंग पहले की आवश्यक है। अब देखो यहाँ पे अगेन श्री सुबोधिनी जी की भी जो भूमिका प्रारंभ होगी वो 25वें अध्याय से होगी। 25वें अध्याय का मेरा तात्पर्य है अगेन अपनी आज के परिप्रेक्ष्य की गणना से 28th अध्याय से हम देखेंगे। जो ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं, मुझे तो खैर इस प्रकार की गणना करनी नहीं चाहिए। श्रीधरी सम्मत, श्रीधरी पाठ सम्मत गणना मुझे अपने इस सभा में नहीं करनी चाहिए, सुबोधिनी जी के परिप्रेक्ष्य में ही मुझे बोलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, आज अधिकांश वल्लभ कुल के द्वारा भी जो श्रीमद् भागवत जी पधराई जा रही है वो भी गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई होती है, और उसमें जितने भी पाठ अंगीकृत हैं, पाठ भेद अंगीकृत हैं, वो सब श्रीधरी टीका मतलब मायावादी परिप्रेक्ष्य में जो टीका में टीकाकारों ने वहां पे पाठ का जो रूप एक्सेप्ट किया है उस रूप में ही छपी हुई है। मैं वारंवार यहाँ स्मरण करना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि नडियाद वाले गोलोकवासी परम आदरणीय ऐसे नवनीत प्रिय शास्त्री जी, आप नवनीत प्रिय शास्त्री जी ने श्री वल्लभाचार्य सम्मत पाठ भेद सहित मतलब पाठ क्रम सहित आपने श्रीमद् भागवत मूल मात्रम स्थूलाक्षरम प्रकाशित की थी। वो जिनके यहाँ विराजती, जैसे आज भी मैंने मेरे यहाँ ये भक्ति सेतु के प्रांगण में ये क्रम रख रखा है कि जब हमारे यहाँ व्यास जी बैठते हैं और व्यास जी जब श्रीमद् भागवत जी का पाठ करते हैं तो मैं वो बड़ी वाली लाल वाली ही उनको श्रीमद् भागवत जी देता हूं कि नहीं, आप श्रीमद् वल्लभाचार्य सम्मत सुबोधिनी सम्मत पाठ भेद जिसमें दिए हैं उस क्रम से ही आप श्रीमद् भागवत जी का पाठ करो। क्योंकि भागवत जी में और विशेष करके हमारे 10वें स्कंद के लीला क्रम में बहुत जगह पर एक शब्द के बदल जाने से मूल श्लोकों में एक शब्द के बदल जाने से उसका भावार्थ, तात्पर्यार्थ, गूढ़ार्थ सब बदल जाता है। इसलिए अपने को स्वसांप्रदायिक पद्धति से ही
कायदेसर तो श्रीमद् भागवत जी का पाठ भी करना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा जान के, क्या भागवत जी के पाठ हर संप्रदाय में अलग अलग हैं? हाँ, अलग अलग हैं। निम्बार की पाठ करते हैं तो निम्बार्कियों के यहाँ की टीका के हिसाब के वहां पे शब्दावलियों का प्रयोग होता है। जहाँ पे गौड़ीय टीका चलती हैं तो वहां पे गौड़ीय मत के हिसाब से बलदेव विद्याभूषण आदि उनके आचार्यों ने जो प्रकार से अर्थ किए हैं तो वहां पाठ भेद उस प्रकार के दिए होते हैं। अभी जो गीता प्रेस गोरखपुर श्रीमद् भागवत जी छाप रही है वो 100% मायावादी पद्धति से ही श्रीमद् भागवत जी छप रही है। पता नहीं क्या विडंबना है अपने साथ के अपने स्वमार्गीय पद्धति से श्रीमद् भागवत का पाठ किस प्रकार से लोग करें या कर पाए, उसके लिए कब जाके वापस एक बार वो वैसा ही एक संस्करण, आप आश्चर्य जानोगे कि उन्होंने श्री गोलोकवासी हमारे परम आदरणीय श्री नवनीत प्रिय शास्त्री जी ने तो इतना प्रयास किया था कि उसके 2 या 3 बार तो शुद्धि पत्र आए थे। मतलब 18,000 श्लोकों को छापने में जो मात्रा भेद या सिंपली कहें तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स जो हुई थी, वो प्रिंटिंग मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए उन्होंने वल्लभ कुल बालकों को बारंबार 1-2 बार तो मेरे हाथ में आए हैं नए नए शुद्धि पत्रम के, भाई उधर अशुद्ध पाठ, सही पाठ क्रम और कौन से पेज पे कौन से अध्याय कौन से श्लोकों में ये गड़बड़ी हुई है, उतनी डिटेलिंग के साथ उन्होंने कितनी बार उस चीज का रिवीजन मूल मात्रम का किया होगा। आप विचार करो, आज स्पष्ट और शुद्ध और सही संप्रदाय सम्मत पाठ क्रम के साथ छपने वाली वस्तुएं ही उपलब्ध नहीं है। इसलिए भी आवश्यकता है कि सुबोधिनी जी का दर्शन करते रहना, ताकि सुबोधिनी जी ने जहां पे जिस शब्द को सही माना है उस अर्थ से हम भी श्रीमद् भागवत जी का पाठ करें। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत की तरह बताऊंगा कि आज बहुत से वैष्णव हैं जिनको वल्लभ कुल आचार्यों ने नारायण कवच की आज्ञा दे रखी है कि भाई नारायण कवच का पाठ किया करो। अब नारायण कवच के पाठ में अथाष्टमोध्याय राजोवाच, अब वहां छपा हुआ रहता है यया गुप्त सहस्त्राक्ष, यया गुप्त सहस्त्राक्ष सवाहान रिपु सैनिकान, जबकि वहां पे सही पाठक्रम है ये न गुप्त सहस्त्राक्ष सवाहान रिपु सैनिकान। ऐसे ही जाके छल्ले भी क्या य इदम शृणुयात काले यो धारयति चाद्रता तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात। इसके बाद श्री शुकोवाच एताम विद्याम अधिगतौ विश्वरूपा शतक्रतु त्रैलोक्य लक्ष्मीं बुभुजे विनर्जित्य मृधेसुरान। वो श्री शुकोवाच 2 श्लोक ऊपर दे दिया गया है, जबकि वहां पे पहले फलश्रुति जो है वो पहली फलश्रुति खुद विश्वरूप जी दे रहे हैं। और विश्वरूप जो नारायण कवच के उपदेष्टा हैं इंद्र को, वो पहले फलश्रुति जब सुना दे रहे हैं उसके बाद श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये एताम विद्याम अधिगतो विश्वरूपात् शतक्रतु त्रैलोक्य लक्ष्मीं भुजे विनर्जित्य मृधेसुरान इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसां सात्वत संहितायां षष्ठम स्कंधे नारायण वर्म कथनम नाम अष्टमोध्याय इत्यादि इत्यादि। ऐसे छोटा छोटा हम देखेंगे, यहाँ तक कि मूल जब वेदव्यास जी को दर्शन हो रहे हैं भगवान के, वहां पे भी अपने यहाँ का सम्मत है अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदुपाश्रयाम। और जबकि अभी श्रीधरी सम्मत पाठ क्या छपता है, अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तदपाश्रयाम। इनसे पूरा अर्थ बदल जाता है। अभी छपने वाली चीजों से मायावादी अर्थ प्रकट होता है। अपन सही अर्थ में श्रीमद् भागवत जी को जब देखते हैं तो ब्रह्मवाद का अर्थ प्रकट होता है, शुद्धाद्वैत मतानुसारी मत बाहर आता है। तो ऐसी बहुत जगहों पे है। अभी सब जन अपने अपने घर में ठाकुर जी का जन्म जब होता है तो जन्म के 8.5 श्लोक करते हैं। शिशुक उवाच सर्व गुणोपेता काला परम शोभन यर्वाजन जन्मक्षम शांताक्ष तारकम, अपन 8.5 श्लोक बोलते हैं। अब उसमें भी निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम विष्णु रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय अपने यहाँ का पाठक्रम है। और जबकि वहां पाठ भेद क्या दिया हुआ है श्रीधरी सम्मत, देवक्याम देवरूपिण्याम। अरे देवक्याम देवरूपिण्याम अर्थ निकलेगा ही कहां से, जब पहले ही सुखदेव जी कह चुके हैं सा देव की सर्व जगन निवास निवास भूताम नितराम न रेजे भोजेन्द्र गेहेग्नि शिखे वृद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। तो जब शुक उवाच में पहले ही बता दिया है कि जगन निवास भगवान नारायण ने अपना स्वयं का निवास स्थान ये देवकी जी का गर्भ कर लिया है, तो क्या वो देव रूपिणी रह जाएंगी? अरे देव रूपिणी थी तब तो भगवान ने अपना निवास बनाया उनको, और भगवान का निवास स्थान होने के बाद क्या हो गया, तो कहा देवक्याम विष्णु रूपिण्याम।
विष्णु सर्व गुहाशय आविरासी यथा प्राच्याम दिशेन्दुरिव पुष्कल, वहां पे ऐसा पाठ भेद है। फिर अपने यहाँ भ्रमर गीत के प्रसंग में तो हम कल परसों ही चर्चा कर आए हैं, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः। यीशु महाप्रभु जी ने पूरा वाक्य ऐड किया है, तब तक 18,500 मतलब 18,000 श्लोक पूरे नहीं हो रहे थे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि स्व सांप्रदायिक अध्ययन करने वाले लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ इस चीज का पाठ भेद क्या प्रकार से दिया गया है। इसी प्रकार से अध्यायों के क्रम भी अपने यहाँ क्या दिए हुए। हमारी कल ही चर्चा हुई कि श्रीमद आचार्य चरण ने तो बहुत परिश्रम करके दशम स्कंधस्थ अध्यायानुक्रमणिका ये प्रकार से भी एक ग्रंथ निर्माण किया, श्री सूरदास जी को सुनाया। उनका प्रश्न क्या था? उनका प्रश्न था कि जब आपने आज्ञा की कि सूर वह के काहे गिगियात हो, कछु भगवत लीला गाओ, तो भगवत लीला खबर हो तो गाऊं, भगवत लीला का है मुझको यह चीज को परिचय ना है। तो फिर महाप्रभु जी ने कृपा करके भगवत लीला का बोध ये पूरे दशम स्कंध के अध्यायों का केवल अनुक्रमणिका इंडेक्स सुना के उनको हृदयारूढ़ कर दिया। अब लीला पता चल गया, लीला का रहस्य कैसे चलेगा? तो फिर सुबोधनी का मंगलाचरण, नमामि हृदय शेष लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधम आदि 2 श्लोक आपने कृपा करके उनको सुनाए। तो पहले अपना ग्रंथ सुनाया, ग्रंथ के बाद श्री भागवत जी पे करीब ही सुबोधनी सुनाई। और देखो दोनों में दशम स्कंद की प्रधानता रखी कि दशम स्कंद की ही अध्याय अनुक्रमणिका पहले सुनाई। और आज सूरदास जी का प्रभाव देखो, उसके बाद क्या बना, आपने पूरी श्रीमद् भागवत सारावली लिखी, सुनाई तो महाप्रभु जी ने केवल दशम स्कंद की लीला, लेकिन फिर भी। और देखो अपने यहाँ तो कीर्तनों में सर्वदा से वर्णन इसी चीज का है, जदपि नृपति सुनी ब्रज की लीला दशम कही शुकदेवा। ब्रज लीला का और दशम स्कंध की अपनी बड़ी प्रधानता रही है पहले से। मैं तो वैष्णवों को भी बहुत आग्रह पूर्वक ये बात कहता हूं, जब लोग कहते हैं हम श्रीमद् भागवत जी पढ़ना प्रारंभ करना चाहते हैं, तो यद्यपि ये थोड़ा व्युत्क्रम है, ये कोई बहुत सही रीत में नहीं बताता, लेकिन क्या होता है मैं आपको उसका कारण बताऊं। गलत उपदेश करने का, गलत उपदेश करने का मतलब तात्पर्य मैं लोगों को आज्ञा करता हूं दशम स्कंध से ही भागवत जी पढ़ना शुरू करो। उसका कारण है हम सब बेसिक कृष्ण भक्त हैं, हमको कृष्णावतार, कृष्ण लीला, कृष्ण चरित्र ये सब जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको जल्दी से रस आना शुरू हो जाता है। ऐसे भी हमको रस की जल्दी रहती है, जल्दी रस क्या रे आओ से, रस क्या रे आओ से, तो रसो वही सह कोई सीधे पढ़ेंगे तो रस आओ से। तो मैं उनको आज्ञा कर देता हूं दशम स्कंद से पहले पढ़ा करो, दशम स्कंद पूरा कर लो, फिर वापस प्रथम स्कंद से शुरू करो। अब क्या होता है, आप उनको सही उपदेश कर दो कि भाई प्रथम स्कंद से तुम पढ़ना शुरू करो। अब क्या है, हर व्यक्ति में इनबिल्ट धुंधुकारी बैठा है, हर व्यक्ति कोई गोकर्ण नहीं होता। तो उसको क्या होता है, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद आते आते तो वैराग्य आ जाता है भागवत जी से ही। कौन सृष्टि क्रम पढ़ेगा, सृष्टि चक्र वर्णन और ये वर्णन वो वर्णन, और वो पूरा कापिलेयोपाख्यान पूरा होते होते तो वो भी कपिल देव जी की तरह विरक्त और माता देवहूति की तरह विरक्त हो जाते हैं, कर्दम ऋषि की तरह संन्यास में चले जाते हैं। तो मेरे को बड़ा दुख होता है कि देखो तीसरे स्कंद के आगे ही गया ही नहीं। तो मैं लोगों को कहता हूँ अभी ऐसा प्रयास मत कर, भागवत जी पढ़ने की पहले आदत डाल, अभ्यास करके भागवत जी हम पढ़ते हो जाएं। तो वो कैसे होगा, सीधा सीधा दशम स्कंद पहले भावार्थ पढ़ो। दशम स्कंद में कम से कम लीला क्या क्रम से चल रही है, लीला का समझ में आई, लीला के चरित्र थोड़े बहुत बोध हुए, फिर वापस जब प्रथम स्कंद से प्रारंभ करोगे तो बड़ा आनंद आएगा। ओ ये दशम स्कंद तक व्यास जी और सुखदेव जी ये स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले को ऐसे लेके गए, वो किस प्रकार से भगवान ही इस पूरी यूं समझो फिल्म के डायरेक्टर हैं और प्रभु ही इसके प्रोड्यूसर हैं। लेकिन इसके जो स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट जो है वो समाधि भाषा है, समाधि भाषा पे स्क्रीन प्ले जो है वो श्री सुखदेव जी का है। तो ये सब चीजों को एकदम इसके स्वारस्य के साथ, इसके आनंद के साथ, इसको हर व्यक्ति जल्दी से पचा नहीं पाता। इसलिए मैं लोगों को मना करता हूँ एकदम से प्रथम स्कंद से डाइव मत करो भागवत जी में। भागवत जी में दशम स्कंद से जाओ, 90 अध्याय पूरे कर लो, अर्थात अपनी भाषा में 87 अध्याय पूरे कर लो, फिर तुमको अपने आप विचार आएगा कि ये सब उपक्रम शुरू कैसे हुआ, ये पूरा प्रकरण कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे ये सुखदेव जी को इन्होंने, राजा परीक्षित ने पूछा कि मुझे आप कृष्ण लीला सुनाओ, तो उसके पहले अन्य अवतारों की कैसे कैसे लीला हुई। और मान लो श्री गोसाई जी की तरह केवल दशम स्कंद में ही रुचि बैठ जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कृष्ण लीला तो एकादशम स्कंद तक भी जाएगी। भगवान का स्वधाम गमन तो एकादशम स्कंद के अंतिम अध्याय पे जाके होगा। लेकिन फिर क्या है, निरोध लीला पढ़े बाद भी
मुक्ति लीला और आश्रय लीला तो पढ़नी ही चाहिए। और एक बहुत अच्छा अपने पूर्वाचार्यों ने क्या क्रम बताया है कि श्रीमद् भागवत जी को कभी भी पूरी करके नहीं रखनी। जैसे ही श्रीमद् भागवत जी पूरी होए, वापस प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का पाठ अथवा चरित्रावगाहन ये करके ही ग्रंथ का यो समझो कि संपूर्ण करना या कुछ दिनों के लिए रखना। ऐसे तो श्रीमद् भागवत जी का नित्य चिंतन अपने को बताया गया है, पर फिर भी मान लो कुछ दिनों के लिए कोई और ग्रंथ में जैसे श्रीमद् भगवत गीता या षोडश ग्रंथ आदि कोई देखने चला जाए, तो ऐसी स्थिति में भी उसको पहले वापस लीला का प्रारंभ करके, मैंने आपको पूर्व के मेरे कुछ क्लासेस में ये भी बात कही थी कि जब हम एकादशम स्कंद पूरा करते हैं, भगवान जब सुधाम पधारते हैं, तो 12वें स्कंद के प्रारंभ के पहले भी पूर्वाचार्य आज्ञा करते हैं कि जन्म के 8.5 श्लोक करके, नंदस्तव आत्मज उत्पन्न 5वें अध्याय का 1 श्लोक पढ़ के और ठाकुर जी का वापस एक बार अपने हृदय में प्रादुर्भाव करके ही लीला को आगे 12वें स्कंद की पढ़ना चाहिए। ये एक शिष्ट मर्यादा है, ऐसा कहीं कोई क्रम दिया हुआ नहीं है भागवत जी में कि वापस पै जाओ, जन्म कराओ, जन्म करके आगे बढ़ो। पर अपने एक सहज एक दास भाव है कि अपन ठाकुर जी के बिना लीला को आगे क्यों चिंतन करें। तो अपने तो नमामि हृदय शेष लीला क्षीराब्धि शाइनम जो आप विराजी रहे अपने हृदय रूपी शेष पे, वो भगवान के जन्म का चिंतन करके ही अपन आगे की लीला में जाते हैं। जबकि भगवान का स्वधाम गमन भी आसुर व्यामोह ही है, वो असुरों को व्यामोहित करने के लिए ही भगवान ने वो चरित्र भी प्रकट किए। और आसुर व्यामोह लीला कोई श्री महाप्रभु जी से शब्दावली शुरू हुई हो ऐसा भी नहीं है। ये असुर व्यामोहन जो है, ये आसुर व्यामोह जो है, ये तो श्री भगवान ने प्रत्येक अवतार में बताया है कि प्रत्येक अवतार के अवतार काल के संपूर्ण करने पे काल धर्म को जब ईश्वर मान देता है और भगवान जब अपने नित्य धाम की ओर आप प्रयाण करते हैं या आप अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब असुर लोग प्रसन्न होते हैं, दैत्य लोग प्रसन्न होते हैं, पापी पुरुष प्रसन्न होते हैं कि हाश भगवान चले गए। लेकिन साधु पुरुष जो होते हैं, सज्जन पुरुष जो होते हैं, भक्त हृदय जो होते हैं, वो तो सर्वदा ये जानते ही हैं कि भगवान तो केवल ये आना जाना जो है, ये आविर्भाव तिरोभाव शक्तिर्वई मुरवैरिणः, ये तो प्रभु मुरारी की एक शक्ति मात्र है कि प्रभु प्रकट हो जाते हैं, प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसी से तो पूरी रास पंचाध्यायी भरी हुई है। पहले प्रभु उनको बुला रहे हैं, बुला के उनके साथ रास प्रारंभ कर दे रहे हैं, प्रारंभिक रास में ही आप अंतर ध्यान हो जा रहे हैं, उनके हृदय में प्रकट हो रहे हैं, उनसे गोपी गीत गवा रहे हैं, उसके बाद वापस उनका विलाप और रुदन सुन के आप प्रकट हो जा रहे हैं। तो ये तो रास पंचाध्यायी में भी चल रहा है, ये तो दशम स्कंद में भी चल रहा है, ये तो श्रीमद् भागवत जी में भी चल रहा है। ये प्रतिकल्प, प्रति मनवंतर, प्रति युग और भक्त के साथ उसके जीवन में भी प्रभु का आविर्भाव तिरोभाव तो चल ही रहा है। कभी हम भगवदावेश में होते हैं, कभी हम संसारावेश में होते हैं, कभी हम आसुरावेश में होते हैं, फिर कभी भगवदावेश में आ जाते हैं। तो ये सब तो अपने यहाँ का क्रम है। तो यहाँ पे हम यहाँ प्रारंभ इस प्रकार से कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि 25वें अध्याय में समस्त गोकुल में रहने वाले भक्तों को भगवान ने सत्य ज्ञान रूप अनंत ज्योति सनातन ब्रह्म जिसमें रहता है, तम प्रकृति परे जिसको गुणों से निवृत्त होकर सावधान मननशील पुरुष देखते हैं, उस व्यापी वैकुंठ लोक का दर्शन कराया। ये हमारी कल जो बात हुई, नंदादि गोकुल वासियों को, समस्त गोप बालकों को और बड़े गोपों को भी भगवान ने अपने व्यापी वैकुंठ लोक का दर्शन आपने कराया। यह व्यापी वैकुंठ अक्षर ब्रह्म रूप है। जब भगवान गोकुल वासियों के हृदय में प्रकट हुए, तब अक्षर भी लोक रूप से गोकुल वासियों के हृदय में प्रकट हुआ। कि गोकुल वासियों में प्रकट हुए का मतलब क्या होता है कि जो गोपी गीत में गोपीजन कहते हैं ना, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म धृक। तो अखिल देही नाम अंतरात्म धृक, तो अखिल देही नाम कौन है? वो समस्त गोकुल वासी हैं, समस्त ब्रज भक्त हैं कि जिनके अंतरात्मा में प्रभु आप पहले प्रकट हुआ। अब देखो वहां नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म धृक का अर्थ क्या होता है कि जैसे आप पहले वसुदेव जी के मन में, वसुदेव जी के हृदय में मना आनक दुंदुभे, कि जैसे आप वसुदेव जी के मन, उनके हृदय से आप वसुदेव जी के मन, देवकी जी के मन और हृदय में पधारे और वहां से उनके गर्भगत होके आपका प्रादुर्भाव हुआ, वैसा आपका यशोदा जी क्या नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप नंदराई जी के हृदय में पधारे और नंदराई जी के हृदय से आप यशोदा जी के हृदय में पधारे और यशोदा जी के यहाँ से आपका प्रागट्य हुआ, ऐसा नहीं है। तो जब भगवान वसुदेव जी के मन में पधारे और तब वहां से देवकी जी के गर्भों में पधारे, ऐसा अगर अपन कहेंगे
तो गोपी जन अपन को समझा रही है, तो नंदराई जी के घर में जो प्रभु का जन्म है, तब प्रभु किसके मन से यशोदा जी के मन में पधारे? तो कह रहे हैं अखिल देही नाम अंतरात्म। अरे आप कहीं पधारे और पधारे हो ऐसा नहीं है, आप तो अंतरात्मा में अंतर्यामी रूप से आप जो समस्त देहधारियों में, विशेष करके इन ब्रजवासियों में, गोकुलवासियों में आप जो विराजी रहे थे, आप वहीं से श्री यशोदा जी के हृदय में और उनके गर्भ में आप पधारे और वहां से आप प्रकट हुए हैं। इसलिए इसमें नंदराई जी का कोई खास योगदान हम नहीं मानती हैं। इसलिए वो कह रही हैं नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म ध्रग। तो ये जो अंतरात्म ध्रग भगवान जो हैं, वो ध्रग मतलब जो अंतरात्मा को धारण करते हैं, उसमें विराज कर, वो उस अर्थ में वहां है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो है तब अक्षर भी लोक रूप से गोकुल वासियों के हृदय में प्रकट हुआ, नहीं तो लोक को कृत्रिमता हो जाती है। मतलब आर्टिफिशियल लोक प्रकट हुआ क्या? नहीं, आर्टिफिशियली कुछ भी नहीं हुआ। जो भी हुआ वो सुपरफिशियली भी नहीं हुआ, आर्टिफिशियली भी नहीं हुआ। वो सुप्रा रेशनल कॉन्सेप्ट से भगवान में जो अक्षर ब्रह्मात्मक आप में शक्ति विराजती है, वही लोक अधिष्ठान के रूप में पधारती है। तो वो गोकुल वासियों में प्रकट हुआ, नहीं तो लोक कृत्रिमता हो जाती। अतः यह लोक अबाधित ज्ञान रूप और अपरिच्छिन्न है, अर्थात किसी से आवृत्त नहीं है। व्यापी वैकुंठ को बृहत्व, ब्रह्मणत्व तथा प्रामाणिकत्व सर्व वेदांत सिद्ध है। अब देखो यहां ये व्यापी वैकुंठ का स्वरूप बता रहे हैं। व्यापी वैकुंठ का स्वरूप बताते हुए ये उसको 3 प्रकार के विशेषण दे रहे हैं कि एक व्यापी वैकुंठ में 2 शब्द आए, एक आया व्यापी और एक आया वैकुंठ। व्याप्त वैकुंठ है ऐसा नहीं है, व्यापी वैकुंठ है। व्यापी कौन है? व्यापिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। क्यों कृष्ण भगवान सर्वव्यापी हैं? क्योंकि कृषिर भूवाचक शब्द नश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। प्रत्येक पदार्थ पे, प्रत्येक पदार्थ में जिसकी सत्ता है, कृषिर भूवाचक, सत्तावाचक, उसको हम कृष्ण कहते हैं। और नश्च निर्वृतिवाचक, दुख को दूर करके आनंद देने का जिसमें सामर्थ्य हो, उसको। तो जिसकी पहले तो सब जगह सत्ता है और वो सत्ता के प्रभाव से सबका दुख हर के सुखदान करने में जो समर्थ है, आनंद देने में जो समर्थ है, वो 2 शब्द को मिला के कृष्ण और न, वो कृष्ण बनता है। तो तयोर ऐक्यम परब्रह्म, उससे जो अभिधानित है वो परब्रह्म भगवान स्वयं है, ऐसा वेद ने निर्णय दिया है। अब वो क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, सर्वभवन समर्थ हैं, सर्वत्र हैं। हम तो पाठ करते हैं ना कृष्णाष्टमी में, हम क्या बोलते हैं? सर्व सामर्थ्य सहित सर्वत्रैवाखिलार्थ शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयामि। हम तो सीधी बात है कि भगवान सर्वत्र है, कूटस्थ है, ध्रुव है, अचल है। तो ये सब जो शब्दावली है, ये भगवान के उसी रूप में सिद्ध होती है कि भगवान अपने आप में सर्वव्यापी है। और क्योंकि वो सर्वव्यापी है, व्यापिन है, इसीलिए वो विष्णु है। जैसे वो हमेशा जीतता है, इसलिए वो जिष्णु है। वो हर जगह स्थित है, इसलिए वो स्थाष्णु है। वो हर जगह जा सकता है, इसलिए चरिष्णु है। वैसे ही भगवान विष्णु है। विष्णु की क्या विशेषता है? सर्वव्यापी है। अब वो कहाँ व्याप्त होता है? जहां वो होता है वो उसका धाम होता है। इसलिए भगवान जहां पे भी अवतार लें, भगवान जहां पे भी गमन करें, वहां उनके पीछे पीछे जो चले या उनसे पहले जो आ जाए और उनके लिए निवास स्थान, आसन, धाम रूप जो हो जाए, अक्षर ब्रह्मात्मक, उसमें भी अक्षर ब्रह्म का आदिदैविक रूप जो धारण कर ले, उसको हम कहते हैं व्यापी वैकुंठ। वैकुंठ तो बहुत प्रकार के हैं, शेष वैकुंठ है, रमा वैकुंठ है, बहुत सारे वैकुंठ हैं। ये तो अलग अलग प्रकार के वैष्णव पुराण, वैष्णव आगम और वैष्णव संहिताओं को आप देखोगे तो पता चलेगा कि भाई कितने प्रकार के भगवान के लोग हैं। अरे जब विष्णु इतने प्रकार के हैं, गर्भोदकशाही विष्णु हैं, क्षीरोदकशाही विष्णु हैं, कर्णोदकशाही विष्णु हैं, महाविष्णु हैं,
ये गुणाधिष्ठात्र सत्व गुणाधिष्ठात्र विष्णु हैं, तो विष्णु के जब इतने रूप हैं तो क्या विष्णु के धाम उतने नहीं होंगे? भाई धामी धाम का तो नित्य संबंध है, जहां धाम है वहां धामी होता है, और जहां धामी होता है वहां धाम स्वयं प्रकट होता है। ये बात समझाने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि भगवान ने गोकुल में ब्रह्मर्द में ले जाके उनको व्यापी वैकुंठ का दर्शन कैसे कराया? हमने तो सुना है कि सभी प्रभु के जो लोग हैं वो ऊर्ध्वगामी है, और जो स्वयं ऊर्ध्वरेता होते हैं उन्हीं को दर्शन होते हैं, तो फिर इनको नीचे ले जाके क्या दर्शन कराया? अरे नीचे ऊपर का विवेक कहीं नहीं होता। साउथ पोल पे खड़ा है आदमी का आसमान नीचे ही होता है और वो उसके लिए ऊपर होता है। नॉर्थ पोल का आदमी खड़ा है, उसका आसमान ऊपर होता है। तो जैसे आकाश में वास्तव में फोर्थ डायमेंशन ही सर्वदा व्याप्त होता है, उसी प्रकार से भगवान का नित्य धाम, नित्य लोक, ये भी नित्यता और भगवान का नित्य स्वरूप वहां सर्वत्र होता है, जहां भगवान इच्छा करें कि मुझे यहां दर्शन करें। अरे भगवान ने अर्जुन को कौन सा कहीं और ले जाके दर्शन कराया? भगवान तो रथ पे ही ठाड़े थे, रथ पे ही ठाड़े ठाड़े विराट स्वरूप हो गए और अपने में ही सब कुछ दिखा दिया। भगवान कहीं में स्थित नहीं थे, तब जो दर्शन कराया उनमें प्रभु में सब कुछ स्थित था। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि भगवान अपने में ही सर्व जगत की चतुर्दश ये विवर युक्त ब्रह्मांड की स्थिति एक अपने स्वरूप में करा देता है, और कभी कभी एक अणु मात्र में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा देता है, जैसे यशोदा जी को करा दिया। यशोदा जी को प्रभु ने कहाँ कराया दर्शन? अरे भाई अपने मुख के गोलक मात्र में करा दिया। ये एक छोटे से गोलक खोल के दिखा दी और कहा कि देख लो भाई इसमें ब्रह्मांड। तो क्या उनको चतुर्दश विवर के दर्शन नहीं? उनको तो ज्योतिष चक्र, शिंशुमार चक्र, सबके दर्शन उसमें हो गए। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जब ये वर्णन आता है कि भगवान ने अपने व्यापी वैकुंठ लोक के दर्शन उन ब्रज भक्तों को कराए, गोप बाल को कराए, ये रास पंचाध्यायी में बहुत आवश्यक है ये बात को समझना। क्योंकि रास पंचाध्यायी को ये बताना बहुत जरूरी है कि गोपी जनों को जो परम फल मिला है वो परम फल है, तो उसके पहले भी कोई फल तो है ही जिसपे परम नहीं जुड़ा हुआ है। तो परम फल में और फल में क्या डिफरेंस है वो बताने के लिए अभी देखो तामस फल प्रकरण है। तामस फल प्रकरण के पहले क्या था? तामस प्रमेय प्रकरण। तो प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल। तो प्रमाण हुआ, प्रमेय हुआ, फिर साधन हुआ। तो तामस साधन प्रकरण चल रहा था। अब जब हम जाएंगे तामस फल प्रकरण में तो पता चलना चाहिए वहां क्या है। और वहां देखो विवेक 5 अध्याय का नहीं है, वहां विवेक 7 अध्याय का है। एक एक प्रकरण में कितने अध्याय मिलेंगे? 7-7 अध्याय मिलेंगे, तब 28 अध्याय का प्रकरण होगा ना। तो तामस प्रमाण 7 अध्याय, तामस प्रमेय 7 अध्याय, तामस साधन 7 अध्याय, और तामस फल में भी 7 अध्याय होने जरूरी हैं, जिसके पहले 5 अध्याय को हम रास पंचाध्यायी कह रहे हैं। समझो आई ने लक्ष्य में। तो ये चीज को ध्यान पूर्वक समझो, क्योंकि फिर तो क्या शुरू हो जाएगा? राजस प्रकरण शुरू हो जाएगा। राजस प्रकरण में थोड़ी ये सब लीलाओं को आप गाओगे, ये लीलाओं को कहाँ गाना है? तामस फल प्रकरण में गाना है। तो इसलिए समझना जरूरी है कि तामस साधन में क्या दिया था, तो तामस साधन को भी समझना पड़ेगा, फल प्रकरण को भी समझना पड़ेगा। अवांतर फल प्रकरण जिसकी चर्चा कल हुई थी भागवतार्थ प्रकरण में, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। यहाँ कह रहे हैं कि ये जो भगवान का व्यापी वैकुंठ है इसमें 3 चीजें हैं। एक है बृहत्व, ये बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है मतलब बढ़ने वाली चीज की एक विशेषता ये है कि ये भगवत इच्छा से छोटा और बड़ा होता रहता है। अब ब्रह्म हृद कितना छोटा सा है। हृद मतलब क्या? तालाब। तालाब में मतलब प्रवाह से विपरीत दिशा में जाता जो कुंड बने उसको हृद कहते हैं। तो हृद में कितना जल है भाई? जितना जल कितना है कि भाई अपना सिर के ऊपर पानी जाए, मतलब बहुत करो तो 9 फीट, 11 फीट, बहुत करो तो पुराने जमाने में कहो तो 15 फीट। 15 फीट से ज्यादा जल हृदय में नहीं होता। वो हृदय में ले जाके इनको क्या दर्शन करा दिया? पूरा व्यापी वैकुंठ लोक भगवान ने दर्शन कराया। यहाँ पे कह रहे हैं कि उसमें ब्रह्मत्व है, बृहत्व है। बृहत्व मतलब बढ़ने का सामर्थ्य, घटने का सामर्थ्य। और ब्रह्मणत्व है। ब्रह्मणत्व मतलब ब्रह्म के समान सदृश गुण धर्मों वाला वो धाम भी है। और तीसरी चीज है कि उसका प्रामाणिकत्व है, उसका प्रमाण मिलता है शास्त्र में। तो कहते हैं ये सर्व वेदांत सिद्ध है, ये बात को कोई नकारता नहीं है। गुणोपसंहार न्याय उत्तर मीमांसा साधनाध्याय के अनुसार व्यापी वैकुंठ में अप्राकृत गुण रहते हैं और अविकृत विकार रहित एक रस स्वभाव से ये निर्गुण रहता है। ये व्यापी वैकुंठ लोक जो भगवान का होता है ये अविकृत है। अविकृत मतलब इसमें कोई प्रकार का विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता, और पहले से भी कोई विकार नहीं है, इसलिए विकार रहित है। तो पहले अविकृत है, विकार रहित।
और उसके साथ क्या कहा, अप्राकृत सर्व गुण रहते हैं इसमें। क्योंकि भगवान को प्रसन्न कौन करेगा भाई, भगवान तो स्वयं अप्राकृत गुण धर्म रूपमिति है, आता है ना अपने यहाँ। अपन सर्वोत्तम जी का प्रारंभ भी तो यहाँ से करते हैं, प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत् तत् शुद्धम साकृति। तो ये साकृति भगवान की भी है, ये साकृति प्रभु के लोक की भी है। तो प्रभु का लोक भी, प्रभु का धाम भी भगवान का अप्राकृत है। इसलिए देखो अपने यहाँ जो ठाकुर जी विराजते हैं तो अपन कहते हैं ना, गादी जी, आसन, सिंहासन, शैया जी, झांपी जी, चरण चौकी, ये सब भले ठाकुर जी में ही बनी हुई हो, वो ठाकुर जी का ही एक अवयव हो तो भी उसको कहेंगे चरण चौकी। वो चौकी ठाकुर जी से ही जुड़ी हुई है, प्रभु उस पे स्थित है, तो वो प्रभु का आसन रूप है। ये सब आदि दैविक और अक्षरात्मक अक्षर ब्रह्म के स्वरूप हैं, जिनमें पर ब्रह्म स्थित है, जिन पे पर ब्रह्म स्थित है, जिसको आसन रूप बना के यही योगियों के लिए ध्यातव्य है। जो ध्यानावस्थे तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। तो योगी जन कहाँ तक देख पाते हैं, भगवत भक्त तो प्रभु को पूरा देख लेते हैं। वो कहते हैं ना कि केशादि पादांत वो तो दर्शन कर लेते हैं कि केश से लेके और चरणारविंद पर्यंत और पादादि केशांत। तो एक बड़ा आनंद है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं इसलिए बताऊं। ज्ञानी जन दर्शन करते हैं ना तो मुखारविंद से लेकर चरणारविंद तक प्रभु को देखते हैं। भक्त दर्शन करते हैं ना तो चरणारविंद से लेकर और मुखारविंद तक देखते हैं। तो देखने के भी फर्क है। ज्ञानी लोग सबसे पहले विश्वतः चक्षु, विश्वतो बाहु, विश्वतो ऐसा करेंगे। वो लोग सब बोलेंगे कि ओ आपके सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। तो सबसे पहले माथा से शुरू होते हैं ज्ञानी जन। और भक्त कहाँ से शुरू होते हैं, संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। और नीचे से मतलब चरणारविंद के नीचे भी क्या चिन्ह है, वहां से भक्त शुरू होते हैं। भक्तों की विशेषता है, भक्त के माथा पे से नहीं आते हैं ठाकुर जी के, ये ज्ञानी आते हैं। ज्ञानी जाके सीधे भगवान के माथा पे बैठ जाते हैं कि हम तुमको समझ गए। और भक्त क्या करते हैं, भक्त जाके प्रभु के चरणारविंद में घुस जाते हैं, प्रभु कृपा करके आप समझाओ, आपका स्वरूप आप समझाओ। ये फर्क पड़ता है ज्ञानी में और भक्त में। तो भक्त बनना है तो नीचे से जाना पड़ेगा। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम, उसी को भक्ति सिद्ध होगी, उसी को भी भागवत सिद्ध होगी। माथा पे से नहीं जाना। इसलिए अपने मुखारविंद से चरणारविंद वाले लोग नहीं, अपन चरणाश्रया से वदनाश्रया भक्ति करने का अपने अक्रम है। तो ये बता रहे हैं ये भगवान का जो रूप है वैसा ही भगवान का धाम है। और ये भगवान का धाम भी जो है ये भी अप्राकृत निखिल धर्म रूप है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि गुण स्वरूपात्मक है। जैसे गुण है, जैसा स्वरूप प्रभु में है वैसा ही इसमें भी है। अरे मैं आपको बताऊं, इसमें श्रीमद् भागवत जी में जहां पे वैकुंठ का वर्णन आता है, श्री यत्र रूपिण्य उरुगाय पादयो करोति मानम बहुधा विभूति भी प्रियंकश्रताया कुसुमाकरानुगिर विहीयमानं प्रियकर्म गायति ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रीयपति यज्ञपतिं प्रजापतिं सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वसेव्यमानं परिसेवितुं विभुम। यहाँ पे ये सब वैकुंठ के वर्णन में आता है कि जितने भी भगवान के सब पार्षद हैं वो सब पार्षद सर्वे बाहुष चतुर्भुजा, ये सब भगवान के जय विजय नंद सुनंद अलहरण प्रवरण चंड प्रचंड बल सुबल, ये जितने भी भगवान के ये 7 द्वार पे रहने वाले 14 पार्षद हैं, ये सब भी भगवान जैसे ही लगते हैं। ये सबके किरीट कुंडल वनमाला ये सब इनकी शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर आदि सब चीज इनकी एक सी रहती है। 2 चीज इन लोगों में नहीं रहती है। भगवान के पार्षदों में 2 वस्तुओं का अभाव हमेशा रहता है। एक श्रीवत्स का चिन्ह, श्रीवत्स का चिन्ह इनके हृदय पे नहीं होता, और एक इनके गले में कौस्तुभ नहीं होता। ये कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह, ये 2 चीज से ही लक्ष्मी जी भी ठाकुर जी को पहचान पाती हैं कि हाँ ये मेरे पति। बाकी तो जितने भी हैं वो सब विष्णु रूप ही दिखते हैं। आप विष्णु मंदिर चले जाओ, आप बाहर खड़े जय विजय को ध्यान से देखो, आपको मालूम पड़ेगा इनमें तो सब वही सब शंख चक्र गदा पद्म आदि धरे भय हैं कि जो भगवान ने धारण कर रखे। फिर भगवान में वैशिष्ट क्या है विशेष, तो भाई वैकुंठ आदि लोकों में जाने पर सालोक्य प्राप्त होने पर सारूप्य भी प्राप्त हो जाता है। भगवान जैसे ही अपन हो जाते हैं। ये श्री रत्र रूपिण्युर्गाय पादयो का मतलब क्या है, जहाँ लक्ष्मी जी निवास करती है उनकी सारी पार्षदाएं जितनी भी होती हैं वो सब लक्ष्मी जी जैसे।
हमारे यहाँ तो कीर्तन में गोपीजनों के लिए भी आता है, कमल बदन सब भई कमलासी, कि सब ऐसी थी कि सब मानो कि सब खूब सारी लक्ष्मी जी ऐसी ही सौंदर्य संपन्ना आप सभी गोपीजन रही। तो अब कौन पहचाने कि इसमें कौन सी लक्ष्मी ज्यादा सुंदर है और कौन सी लक्ष्मी कम सुंदर है? वैसे कौन सा विष्णु ज्यादा महान है और कम कम ये कौन सा पार्षद है जो विष्णु से कम महान है? ऐसा सब वहां ये सब नहीं समझ में आता, वहां सब एक सा ही लगता हो। तो कौस्तुभ और श्रीवत्स का चिन्ह देख के, या यूं समझो कि श्रीवत्स का चिन्ह और वनमाला देख के पहचान जाओ कि हाँ भैया श्रीमन नारायण साक्षात है, और ये सब जो अन्य है वो सब पार्षद है। बस इतना ही भेद रहता है, बाकी धाम में जाने के बाद सब एक से। इसीलिए अपने आप ही शास्त्र अपने को उपदेश करता है, देवम भूत्वा देवम यजेत, देवम भूत्वा देवम यजेत, तुम पहले देव रूप हो जाओ। इसलिए अपने आप ही शंख चक्र गदा पद्म नाम मुद्रा आदि 12 तिलक आदि अपन सब करके ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं कि भाई हाँ भाई तुम्हारे पास शंख चक्र है तो हमारे पास भी शंख चक्र है। अब वो शंख चक्र अपने पौंड्रक जैसे नहीं है, अपने भक्त के पास जैसे पार्षदों के पास है वैसे हैं, बस इतना सा ऐसा भेद है। कह रहा जिस समय इस धाम का दर्शन गोकुल में रहने वालों को हुआ, हाँ देखो मैं क्या कह रहा था, विशेष ये कह रहा था कि ये जो गुण स्वरूपात्मक भगवान का जो धाम होता है कि जिनमें भगवान सदृश गुण और स्वरूप होते हैं, इसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है, ये खुद भी सर्वभवन समर्थ होता है। सर्वभवन समर्थ मतलब ये कहीं भी प्रकट हो जाता है भगवत इच्छा से, वो चाहे योगी जनों का हृदय हो, भक्त का हृदय हो, एक छोटा सा हृदय हो, एक छोटी सी कुटिया हो, एक छोटा सा मंदिर हो, ये कहीं भी प्रभु की इच्छा से ये व्यापी वैकुंठ वहां प्रकट हो जाता है। जिस समय इस धाम का दर्शन गोकुल में रहने वालों को हुआ, उस समय यह धाम सर्वत्र प्रकट हो गया। और भगवान ने गोकुलस्थों को, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, शब्द रूपी हृदय में प्रविष्ट किया। शब्द रूपी हृदय, यमुना जी के अंदर क्या हो रहा है? शब्द हो रहा है। शब्द हो रहा है मतलब यहाँ पे इस जल में जाने पे, मैं आपको एक इसके साथ एक सही घटना भी आपको बताऊंगा कि इस जल में जाने पर मनुष्य को पानी में जाने के बाद क्या सुनाई देता है? जल में जाने के बाद मनुष्य को कुछ वास्तव में से सुनाई नहीं देता है जल के थपेड़ों के अलावा। लेकिन यहाँ इस धाम में जाने के बाद नित्य ओंकार ध्वनि का श्रवण होता है। अकार उकार मकार युक्त जो ब्रह्म का प्रणव स्वरूप है, ओंकार है, वो ओंकार की ध्वनि जो है वो बाकायदा सुनाई देती है। और मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत से नक्षत्र हैं कृत्तिका आदि के, जो द्वादशी के दिन यदि हम यमुना जी में, गंगा जी में, या नर्मदा आदि, या कावेरी आदि, कृष्णा, गोदावरी, ऐसी जो दिव्य सलीला जो नदियां अद्यावधि भूमि पे विराज रही हैं अपने सौभाग्य से, इन नदियों में यदि हम 3 बार नाक बंद करके डुबकी मारें और उसमें श्रवण, कृत्तिका, द्वादशी और भी इत्यादि पुष्य आदि ऐसे बड़े बड़े जो योग होते हैं जिनके संयोग से विष्णु दैवत वो तिथियां बनती हैं, उनमें हम आज भी इन दिव्य सलीला नदियों में स्नान करें ना तो हमको ओंकार की ध्वनि जल में सुनाई देती है भगवत कृपा से। ऐसा नहीं है कि कोई यहीं लिखी हुई बात है। तो ये क्या हुआ, इन लोगों को भगवान ने, समस्त गोप बालकों को जब नंदराई जी के साथ वापस लेके गए, उस वरुण लोक तो अदृश्य हो गया, वरुण लोक थोड़ी दिखा। वरुण लोक में सब जो देखा था वो देख के जाके बाहर का जो वापस लेके गए तो वहां वरुण लोक नहीं था, वहां कौन सा लोक था? भगवान का दिव्य लोक था। तो ये भगवान के दिव्य लोक में जब प्रभु वापिस ये लोगों को, अब क्या है देखो, ये बात की इंपॉर्टेंस समाज क्यों नहीं समझ पा रहा है इस अध्याय की, कि जो कथाकार, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं कोई कथाकारों की निंदा में ये बात नहीं कर रहा हूँ, वो बेचारों के पास बहुत मैटर होता है, 7 दिन में फटाफट उनको बहुत कुछ सुनाना होता है। वो बेचारे लोग क्या करते हैं, ये एक अध्याय को बराबर सुनाते नहीं और सीधे रास पंचाध्यायी पे आ जाते हैं। अब रास पंचाध्यायी पे आ जाने के कारण उसके जस्ट बिफोर का जो अध्याय है वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कि उसके इंपॉर्टेंस बिना पुरुषों का उद्धार का तो कोई वर्णन ही नहीं है। अरे स्त्रियों का तो उद्धार अभी हो जाएगा रास पंचाध्यायी में, उन पुरुषों का उद्धार, वो बेचारों ने क्या कम तप किया क्या? उनको अभी तो भगवान ने यदुषूप जन्यताम में सभी को कहा था भाई रामावतार में जो का जो बाकी हो वो भी आ जाना। तो सब सखा वो पहले वानर थे, अब वानरों से अब ये सब ब्रजवासी हो गए। तो ये सब भी तो पधारे हैं, सेवार्थी तो पधारे, तो इनको भी तो भगवान फलदान करेंगे ना। तो इनका फलदान कैसे हुआ? इनको आगे भी फलदान होगा। स्त्री के संबंध से भी इनको, तत्त स्त्रियों के रास में प्रविष्ट स्त्रियों के संबंध से भी आगे प्रभु इनको फलदान करेंगे। वो तो अभी हम इन कारिकाओं में देखेंगे ही, लेकिन इससे पहले इनको आश्वासन,
इनको लोक दर्शन करा के एक संतोष कि हाँ भाई हमको भी भगवान के संबंध मात्र से, संबंध से, सख्य से, दास्य से, उनके साथ नित्य विहार करने के संबंध से, और नंदराई जी ने, वृषभान जी की कृपा से देखो हमको भी प्रभु के धाम के दर्शन हुए और हमने भी देख लिया कि हाँ भाई कृष्ण जो है वो बड़े चमत्कारी हैं, और हमारे साथ जो ये रमण करता, मतलब रमण मतलब विहार करता, खेलता, ये जो बच्चा है ये कोई बच्चा नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तो ये भी जो अनुभव उनको प्राप्त हुआ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय है। ऐसा नहीं है, नहीं तो इसकी इतनी भूमिका क्यों रास पंचाध्यायी में दी होती। और रास पंचाध्यायी का गुण वैशिष्ट्य तभी प्रकट होगा जब ये लीला को सुनोगे। तो सुनो कि यहाँ क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिस समय इस धाम का दर्शन गोकुल में रहने वालों को हुआ उस समय यह धाम सर्वत्र प्रकट हो गया, और भगवान ने गोकुलस्थों को शब्द रूपी हृदय में प्रविष्ट किया, और उस हृदय में सब मग्न हो गए और डूब गए। उस शब्द रूपी हृदय में मग्न हो गए और डूब गए। अब देखो मजेदार बात है, जल में अपन डूब सकते हैं, जल में मग्न कैसे होंगे? जल में मग्न तब होंगे, निमग्न हो सकते हैं, मग्न नहीं हो सकते। निमग्न और मग्न में फर्क है। निमग्न मतलब डूब जाना, और मग्न हो जाना मतलब उस शब्द में, उस नाद के साथ हमारी संधि हो जाना, हमारे को उस नाद का अनुसंधान प्राप्त होने लग जाना कि जो उसका नाम ब्रह्म हृदय है। ब्रह्म किस रूप में है वहां पे हृदय में, तालाब में? ब्रह्म नाद रूप से है, शब्द रूप से है। तो शब्द रूपी हृदय में भगवान इन सबको लेकर गए, वहां इनको अनुसंधान बैठ गया। इनको भी भगवान के प्रणव स्वरूप का जो नाद इनके कानों में स्पर्श हुआ, इनके ज्ञान चक्षु खुले, और इनको भगवत कृपा से वो दर्शन हुआ। क्या दर्शन हुआ? सर्व गोकुल का लय होने पर आगे की लीला नहीं हो सकती थी, इसलिए पुनः भगवान ने गोकुल वासियों को इस लोक में आने का प्रयत्न किया। इस बात को कहते हैं तेतु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता। गोकुल का तिरोभाव होने पर भी काष्ठ में अग्नि की तरह तदात्मक अंश लोक का तिरोभाव नहीं हुआ था। अर्थात जिस प्रकार आधे जले हुए काष्ठ पर जल गिराने से पुनः काष्ठता हो जाती है, उसी प्रकार गोकुल का वेदात्मक ब्रह्म में संयोजन करके पुनः भगवान ने इस लोक की प्राप्ति उनको कराई। अब उनको क्या था, उस लोक में भेज तो देना नहीं था, प्रभु की तभी बहुत लीला बाकी है, तो प्रभु ने केवल उस लोक का दर्शन कराया और उनको वापस ले आए। ऐसा भगवान ने यशोदा जी के साथ भी तो किया, 2 बार किया, जम्भरण लीला में और मृत्तिका भक्षण लीला में। और फिर क्या हुआ, जैसे ही उनको बोध हो गया कि ओ ये तो मेरे पुत्र का ही इसका सामर्थ्य है, मेरे पुत्र ने ही कृपा करके मुझे ये दर्शन कराए, तो तुरंत भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, ये भान बुला दो इनको, वैष्णवीन व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेह महिम सती, इनको वापस पुत्र स्नेह में स्थापित कर दो। ये ब्रह्म भाव में स्थित हो गई तो मेरी आगे लीला कैसे होगी? मैं किसका दूध पीऊंगा, किसकी गोद में खेलूंगा, किसके उत्संग में लालित पालित होऊंगा, इसका वो सब भान हटा दो। वैसे ही हुआ भगवान को, हो ये सब पहचान गए कि मैं कौन हूं, ये कौन हूं, और ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो फिर तो ये भी तुलसी अर्चना और चंदन अर्चना मेरे ऊपर शुरू कर देंगे, नित्य पंचामृत मेरे को करा देंगे। फिर मैं इनके साथ कैसे खेलूंगा, ब्रज की माटी में कैसे डोलूंगा, कैसे इनके साथ में अन्य सब लीलाएं करूंगा, इनको भी बाहर निकालो दर्शन। तो तेतु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता, वापिस उद्धृति भी वहां से कृष्ण ने की। और देखो कैसा है, वैकुंठ लोक में से, व्यापी वैकुंठ में से वापिस ब्रज में लाने को उद्धृति कह रहे हैं। मतलब ब्रज कोई सामान्य स्थान नहीं है। अश्वमेध शतते लहे इंद्रासन को भोग, और ब्रजरज कण पावे नहीं कोटि यज्ञ तप योग। कितने भी करोड़ों यज्ञ योग तप आदि करो तो भी ब्रजरज कण मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अश्वमेध शतते लहे, 100 अश्वमेध यज्ञ करो तो इंद्रासन प्राप्त होता है, पर ब्रजरज कण वो तो भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, वहां से इनको वापस निकाल लाए तो इनकी उद्धृति हुई। उद्धृति तो क्या होती है, ये लोक से अपन भगवत धाम में जाए तो उद्धृति होती है। यहाँ तो व्युत्क्रम बता रहे हैं, विरुद्ध धर्माश्रय, विरुद्ध धर्माश्रय भगवान का गुण है, भगवान के जैसा ही गुण लोक में भी बता रहे हैं। तो यहाँ ये समझा रहे हैं कि देखो इनको वहां से निकाला, और निकाल के क्या किया, प्रभु ने वापिस इनको अपने लोक की, अपने स्वरूप की प्राप्ति कराई कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो तुम मुझे कृष्ण ही जानो, तुम मेरा सब महात्म्य देख लो भले, पर मुझे तुम अपना कृष्ण जानो, अपना सखा जानो। तो बस वही बात है, युवा माम ब्रह्म भावे न पुत्र भावे न चासकृत, वैसे ही सख्य भावे न चासकृत, तुम अभी तुम्हें सखा। अब शब्द ब्रह्म जल रूप है, इसलिए अक्षर रूप गोकुल वासियों को ब्रह्म हृदय में प्राप्त कर स्नान कराया। उस समय गोकुल वासियों में स्थित वैकुंठ लोक तिरोहित हो गया, और ब्रह्म हृदय में सर्व गोकुल मग्न हो गया। भगवान ने सर्व गोकुल को ब्रह्म हृदय में मग्न करके शब्दात्मक उत्तम अधिकारी बनाया। कारण कि पुष्टि मार्ग में प्रवेश कराने का क्रम इसी प्रकार का है।
आज भी आप देखो शब्द ब्रह्म से ही संबंध पहले हो रहा है ना। अपन जब शरण दीक्षा लेते हैं तब भी गुरु क्या करते हैं, कान में श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, ऐसा 3 बार उच्चारण करके उसका आध्यात्मिक, आदिभौतिक मतलब आदिभौतिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक तीनों तापों की निवृत्ति करा के उसको भगवत शरणागति सिद्ध कराते हैं। अपन गद्य मंत्र भी जब नित्य बोलते हैं तब भी राजभोग धरते समय थाल सनने के बाद चरणारविंद में तुलसी समर्पने के लिए, किसी किसी घरों में श्रृंगार ग्वाल में चरणारविंद में तुलसी आती, जैसे श्रीजी बाबा में तो ग्वाल में ही तुलसी आती। कारण उसका इतना ही है कि इतने सारे भोग सज जाते हैं, थाल सन जाते हैं कि फिर वापस वहां तक जाना कठिन पड़ता है, इसलिए ग्वाल में तुलसी जी का क्रम है। बाकी तुलसी समर्पणे का क्रम जो है वो राजभोग में थाल समर्पणे के, थाल सनने के बाद। चरणारविंद में भी तभी आती है, और जो एक बार चरणारविंद में तुलसी आ जाती है उसके बाद भोग में आती है। तो हम तब भी क्या करते हैं देखो, तब भी हम पहले 3 बार अष्टाक्षर बोलते हैं, पूरा सगद्य पंचाक्षर मंत्र का पंचाक्षर भी 3 बार उच्चारण करते हैं, फिर अपन तुलसी समर्पते हैं। गुरु भी आपका संबंध पहले शब्द ब्रह्म से ही कराता है। और जब एकदम छोटे अपन अबोध शिशु होते हैं, 41वें दिन या 17वें 18वें दिन माँ दादा दादी या पापा मम्मी कोई भी इनको जब कंठी लिवाने लाते हैं तब भी क्या होता है, नाद ब्रह्म, तब तो शब्द का भी बोध नहीं होता है। बच्चे के कान में क्या मंत्र फूका, क्या किसको, बच्चे को क्या समझ में आता है, वो बच्चे के समझने की बात नहीं है, वो ठाकुर जी को समझ में आता है कि इसके बड़े चाहते हैं कि ये भी शरणागत हो जाए, तो इसको नाद ब्रह्म के द्वारा इसका संबंध करो, समझदार हो जाए, शब्द ब्रह्म के द्वारा संबंध करो, एकदम प्रभु को प्रभु जान ले, स्वरूप संबंध करो, और फिर बाद में सेवा संबंध ब्रह्म संबंध से सिद्ध होता है। तो अपने को सबसे पहले शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म से ही पाला पड़ता है, समझो। तो भगवान ने सर्व गोकुल को ब्रह्म हृदय में मग्न करके शब्दात्मक उत्तम अधिकारी बनाया। कारण कि पुष्टि मार्ग में प्रवेश कराने का क्रम इस प्रकार का है, प्रथम पर ब्रह्म और उससे शब्द ब्रह्म का उत्थान हुआ। ये प्रकट नहीं होते, ये नित्य सिद्ध है। ब्रह्म का प्रकट नहीं होता, प्रकट होता है तो कैसे होता है, शास्त्र योनित्वा, जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वा, शास्त्र में से प्रकट होता है भगवान, पर वो कब प्रकट हुआ था इसका किसी को कुछ मालूमात नहीं है, क्योंकि भगवान प्रकट नहीं हुआ था, भगवान है, भगवान था भी नहीं, भगवान है, और भगवान है इसलिए वो कभी भी हो सकता है, इसलिए वो आज भी है, अभी भी है। भगवान कोई अवतार काल में होता है कि अभी अवतार काल है कि अनवतार काल है, अभी वो उतर के आए हैं कि नहीं उतर के आए हैं, पर आप हैं। तो आप एक चीज समझो कि प्रथम पर ब्रह्म और उससे शब्द ब्रह्म का उत्थान हुआ, फिर शब्द ब्रह्म से जगत हुआ। ये सब चीजों के लिए श्री गोसाई जी ने गायत्री व्याख्या की है, गोसाई जी व्याख्या समझनी चाहिए। पहले तो गायत्री भाष्य तो आचार्य चरण ने स्वयं किया, मैंने तो आपको पहले सेशन की सीरीज में भी कहा था, पूरी रास पंचाध्यायी का जो बेस आधार रासस्थली है वो गायत्री मंत्र ही है, क्योंकि अंत तो गत्वा ये रमण किसके साथ होगा, श्रुति रूपा और ऋषि रूपा के साथ ही होगा। तो श्रुति रूपा और ऋषि रूपा कहाँ प्राप्त होंगी, वेदों में प्राप्त होंगी। उनकी माता कौन है, गायत्री है। तो वेद माता गायत्री जो है वो आधार है। श्री कृष्ण स्वात्मन सर्वम उत्पाद्य विविधम जगत तदा सक्तांश बोधाय शब्द ब्रह्मा भवत स्वयं ततस्तर्गादिभिक्रीडन नित्यानंद रसात्मक निज भाव प्रकाशाय गायत्री रूप उद्भवौ। भगवान अपने निज भावों का प्रकाश करने के लिए, अपनी बातों को बताने के लिए, अपने स्वरूप को समझाने के लिए सबसे पहले गायत्री के रूप में ही प्रकट होते हैं। गायत्री छंद है और गायत्री मंत्र जो है वो पर ब्रह्म वाचक है, इसलिए पर ब्रह्म परक अर्थ से ही गायत्री का जप करना चाहिए। गायत्री देवी के रूप में गायत्री का जप करने से, शाक्त पद्धति से गायत्री का उच्चारण होने से अन्याश्रय का दोष लगता है। गायत्री जो देवी है वो गायत्री मंत्र की अभिमानिनी देवता है, वो ये देवी गायत्री नहीं है। गायत्री मंत्र सवित्र मंत्र है, सवित्र मंत्र जो है वो परब्रह्मवाची है। और आज प्रत्यक्ष ब्रह्म कौन है, सूर्य नारायण है। तो सूर्य नारायण को देख के हम नमस्कार करते हैं, नारायण की नित्य स्थिति सूर्य में मानते हैं। सूर्य अपने आप में सर्व प्रकाश, स्वयं प्रकाश स्वरूप से भगवान के स्वरूप का अपने को दर्शन कराता है, द्योतन कराता है। और उसके गोलक में, सूर्य के गोलक में जो अंतस्थित नारायण है
उन्हीं को इन भगवान कहा जाता है। अंतर्यामी ब्राह्मण देखने पे पता चलेगा कि इन भगवान कौन है, और बाकी जो लोग बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ करते होंगे वो लोग भी समझ जाएंगे कि गोपी जनों ने भी इन भगवान से प्रार्थना की है कि वो इनस्तु कंठम अव्याद जोंग्रिम मणिमांस्तव जानवथोरु यज्ञोच्युत कटित्रम जठरम हयास्य यत् केशवस्तव उदर ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुख उरुक्रम ईश्वरक्कम। ये जो वर्णन आता है इसमें इन भगवान मतलब के जो सूर्य के गोलक में स्थित अंतर्यामी नारायण स्थित हैं, वो मेरे इस बालक के कंठ का रक्षण करें। ऐसा गोपीजन ठाकुर जी की रक्षा में प्रार्थना करती। खुद की रक्षा की प्रार्थना गोपीजन नहीं करती, ठाकुर जी के रक्षण की प्रार्थना गोपीजन जब करती हैं तो उसमें वो इन भगवान का वर्णन करती हैं। वो इन भगवान जो नारायण हैं उनका ये मंत्र गायत्री है। इससे ब्रह्म संबंध होता है वैदिकत्वेन। वैदिक ब्रह्म संबंध क्या है? यज्ञोपवीत। वैदिक ब्रह्म संबंध जो है वो गायत्री की दीक्षा, वो यज्ञोपवीत होना, यज्ञ के लिए उपवीत होना, ब्रह्म सूत्र धारण करना, ब्रह्म संबंध होना, ब्रह्म के साथ जो संबंध हुआ है, तत्सवितु वरेण्यम जो हुआ है, वो सवित्र रूपी देवता द्वारा तुम जीव का जो वर्ण हुआ है वो वैदिक ब्रह्म संबंध है। ये क्योंकि भाई त्रैवर्णिकों को ही प्राप्त था इसलिए अपने ब्रह्म संबंध आया। ये अन्य देतत कथा है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये सब जो बात है ये शब्द ब्रह्म के अर्थ में है, नाद ब्रह्म के अर्थ में है, शब्द ब्रह्म के रूप में। सबसे पहले ओमकार, ओमकार से भूर्भुवस्व व्याहति, व्याहति से चतुर्विंश अक्षरा गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि समझो कि सबसे पहले भगवान का परब्रह्म, उससे शब्द ब्रह्म का उत्थान हुआ, फिर शब्द ब्रह्म से जगत हुआ, अर्थात शब्द ब्रह्म से पराक्षर ब्रह्म को परब्रह्म शब्द से कहा है। इसलिए मुक्तो प्रसप्य व्यपदेशात, इस न्याय के अनुसार प्रथम गोकुल को ब्रह्म भाव से अथवा वैकुंठ से पृथक करके न स पुनरावर्तते इत्यादि वाक्यों से ब्रह्म हृदय में मग्न हुए गोकुल वासियों का फिर प्राकृत देह आदि से संबंध होना मर्यादा मार्गीय श्रुतियों से विरुद्ध होता है। इसलिए भगवान ने ब्रह्म हृदय से भी पृथक करके गोकुलस्थ भक्तों को पुष्टि लीलात्मक जगत्व संपादन किया। ये बताना ये चाह रहे हैं यहाँ पे सुबोधनी जी में कि भगवान ने क्यों उनको पहले तो भीतर ले गए, भीतर ले जाके फिर बाहर क्यों लाए, और बाहर लाके वापस उनको गोकुल में ही क्यों निमग्न कर दिया, क्यों उनको वहां व्यापी वैकुंठ रूपी उस ब्रह्म हृदय में ब्रह्म के शब्द ब्रह्मात्मक स्वरूप और धाम में क्यों उनको स्थित नहीं रहने दिया। तो वो बता रहे हैं कि ऐसा करने से वहां श्रुति विरोध होता, और श्रुति विरोध क्या होता कि पुष्टि का जो फल जिसको देने जा रहे हो उसको यदि मर्यादा मार्गीय फल ही दे देते तो मर्यादा मार्ग के और पुष्टि मार्ग के फल में तो फिर तादात्म्य हो जाता, फिर तारतम्य क्या रहता। तो तारतम्य होगा तो व्यक्ति को पता चलेगा ना कि हाँ भाई इसको ये बात अभी क्यों। देखो धैर्य रखो, ये क्योंकि ये कार्य का शुरू ही यहां से होने वाली है। ब्रह्मानंदात समुद्धृत्य भजनानंद योजन। तो ब्रह्मानंद क्या है वो समझाने के लिए अभी इतनी बहस यहाँ पे चल रही है। तो अभी क्योंकि हम सुबोधनी कारिकाओं का स्पर्श करेंगे, सुबोधनी कारिका ब्रह्मानंद से शुरू होगी, तो ब्रह्मानंद और भजनानंद में तादात्म्य है कि तारतम्य है, ये पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले गोकुल वासियों की चर्चा आ रही है, उसमें भी पुरुषों की चर्चा आ रही है। इसमें एक भी गोपी को ले गए क्या नीचे ब्रह्मर्द में? नहीं ले गए। गोपियों को तो वहां पे क्या हुआ, वो बेचारी ऐसे ही नहा रही थी हेमंत के प्रथम मास में, उनको बोल दिया ये क्या कर रही हो, यहाँ क्या बेटे बेटी नहा रही हो, तुमको आशीर्वाद देता हूं, मैं तुमको वचन देता हूं, मैं मां रंसिता क्षपा, इन रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ रमण करूंगा, रास करूंगा। उनको वरदान दे दिया, उनका काम पूरा हो गया। सुखदेव जी ने कह दिया लब्ध कामा कुमारिका, ये सब कुमारिकाओं को लब्ध काम हो गई, इनको जो इच्छित था वो वर प्राप्त हो गया, ये भग गई। बचे कौन? पुरुष, बचे तो पुरुष। तो पुरुषों का उद्धार तो सुनो महापुरुषों, ये पुरुषों के उद्धार के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वेद तो मर्यादा का निरूपण करते हैं। वेद क्या करते हैं? मर्यादा का निरूपण करते हैं। जो ब्रह्मानंद में निमग्न हुए उनको वहां से पृथक करना वेदों को सम्मत नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण की आज्ञा रूप पुष्टि श्रुतियों की सम्मति से गोकुल वासियों को पुष्टि लीला में स्वीकारा है, मर्यादा मार्ग में नहीं। इसलिए श्रुतियों ने भी गोकुल वासियों से अपने से पृथक कर दिया। अब क्योंकि भगवान ने इनका पुष्टि में अंगीकार किया है, पुष्टि में स्वीकार किया है, इसलिए वेदों ने भी इस चीज का विरोध नहीं किया, वेदों ने भी इसको गलत नहीं माना। अभी तो वेदों ने भी इस बात को स्वीकारा कि हाँ सही बात है, जहां के अधिकारी है वहां आप ले जाओ,
आपने इनके विश्वास का स्थापन करने के लिए, इनके आश्वासन को और दृढ़ करने के लिए कि हमारे जो कृष्ण हैं वो साक्षात परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम श्री गोवर्धनधर साक्षात श्री कृष्ण आप हमारे साथ खेल रहे हैं, बस इस बात का संस्थापन करने के लिए। अब मैंने आपको पूर्व में भी ये चीज बताई है कि जैसे तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः, जब जब भी कहीं तुलना की जाएगी कृष्ण की तो वो नारायण से ही की जाएगी। क्यों नारायण से की जाएगी? जितने भी ऋषि हैं, जितने भी मुनि हैं, जितने भी सिद्ध हैं, जितने भी महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, वो भगवान के स्वरूप को नारायण और वैकुंठ तक ही समझ पाते हैं। गोलोक बिहारी पुरुषोत्तम पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु को, ब्रजाधीश प्रभु को, गोकुलाधीश प्रभु को और गोलोकाधीश प्रभु को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो यावत प्राप्त अधिकार और पात्रता वहीं तक लोग उसका समानता कर पाते हैं। और भगवान ने लोक वेद प्रसिद्ध अपना जो परात्पर पर ब्रह्म रूप है वो तो नारायण रूप से ही अभिव्यक्त किया है। नार शब्देन जीवानां समूह प्रोच्यते बुधैः तेषाम अयन रूपत्वात् नारायण विदो विदु इत्यादि वाक्यों से श्रीमद् भागवत जी के नराज्जातानि तत्वानि नारायण विदो विदु इत्यादि बहुत सारे वाक्य हैं ऐसे तो कि जहाँ पे ऋतम सत्यम परब्रह्मम पुरुषम कृष्ण पिंगलम ऊर्ध्वरेतम विरूपाक्षम विश्वरूपाय वै नमो नमः इत्यादि वाक्यों से, फिर बाद में ओ यस्य किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अंतर बहिष्य तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः इत्यादि बहुत से वेद के मंत्रों से हम जान पाते हैं कि जब हम कृष्ण का स्वरूप ध्यान करते हैं तो अंततोगत्वा हम केवल नारायण तक ही शास्त्रों में आपको देख पाते हैं। कृष्ण रूप से तो तभी अभिव्यक्ति अपने को समझ में आती है जब कृष्ण कृपा करके अपने को समझाए। इसलिए जब जब तुम्हारे को ये बताया जाएगा कि तुमको परम धाम दिया है, तुमको परम गति दी गई है, तुमको परम लोक दिया गया है, तो वहां वैकुंठ सदृश ही उनको लोक के दर्शन कराए जा सकते हैं। उससे ऊपर का जो है यत्र गावो भूरि श्रृंगा आयास तद विष्णु परमम पदम, जो हमने प्रथम सेशन में ऋग्वेदोक्त यजुर्वेदोक्त अपन ने गोलोक का वर्णन पढ़ा था, वहां तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। इसलिए हम इसका उपसंहार अब कल के सेशन में करेंगे। आइए मैं और आप आज आश्रय का पद करें। अभी हम यहाँ पे इन गोकुल वासियों को छोड़ते हैं ब्रह्महद से बाहर वापस गोकुल में। कल हम इनके उद्धार की पूरी प्रक्रिया को जल्दी से समझ के और तुरंत गोपीजनों के आश्रय में हम चले जाएंगे। गोवर्धन की रही ये तरेटी, श्री गोवर्धन की रही ये नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चितलइये तरेटी, श्री गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहिए रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जिसु कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही। गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की